दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इजिप्टिशियन फ़ायरोज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये खुद को अमर कैसे बनाते थे। लगभग हर प्राचीन की सभ्यताओं में मौत की यात्रा के बाद बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन जब हम प्राचीन इजिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ मौत के बाद की जिंदगी को ज़्यादा ही महत्व दिया जाता था। प्राचीन इजिप्ट की मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी बनाई जाती थी। उनके सम्मान में पिरामिड्स के आसपास खूबसूरत बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी। उनके टॉम्ब्स हीरे जवाहरात से भरे होते थे। उनकी मौत के बाद कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनकी अंतिम यात्रा बेहद ही खूबसूरत और सफल हो सके। यह यात्रा होती थी गॉड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता से मिलने के लिए। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट आखिर ऐसा क्यों करते थे और ये मौत के देवता थे कौन? आखिर इजिप्शियन लोग मौत के बाद ऐसा क्यों करते थे और बॉडी को इतना सहेज कर क्यों रखते थे? इन सब का पूरा जवाब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस, यदि आप इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए पूरी बात जानते हैं। दरअसल प्राचीन इजिप्ट की मौत पर उनकी सोल यानी कि आत्मा को अमर माना जाता था। लोग मानते थे कि उनके राजा मरने के बाद फील्ड ऑफ अर्थ में जाते हैं। इजिप्टियन भाषा में इन्हें आरो कहा जाता है और आरो एक ऐसी जगह होती है जहां पर आत्मा का मिलन ओसिराइट्स से होती है। अब इसके पहले मैं आपको और चीज़ों को बताऊं, सबसे पहले आरो के बारे में जान लेते हैं। एंशिएंट इजिप्टियन के अनुसार पृथ्वी पर हमारा जीवन अमर आत्मा का एक छोटा सा सफर होता है। आरो को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां पर हमारी आत्मा को ना कोई बीमारी होती है, ना दुख होता है और ना ही उसकी मौत होती है। प्राचीन पेंटिंग हेवन और एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा संदेश माना गया है। मौत के बाद इंसान इसके गेट से होते हुए नील नदी के किनारे खूबसूरत जमीन पर चलते हैं और यहाँ के छायादार पेड़ों के नीचे आराम करते हैं और धरती पर किए गए अच्छे कामों के लिए कई सारे इन्हें इनाम भी दिए जाते हैं। ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्होंने धरती पर रहकर कुछ अच्छे काम किए हो और जो दिल के साफ हो और नेक हो। लेकिन आरो तक जाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। जब बॉडी को दफनाया जाता है तो उन्हें आरो तक पहुंचने से पहले जलते हुए अंडरवर्ल्ड से गुजरना पड़ता है। इस अंडरवर्ल्ड में इसे डुआट कहा जाता है, जो कि आरो तक जाने का रास्ता होता है। मौत के बाद टॉम से होते हुए अंडरवर्ल्ड में पहुंचती है, तब उन्हें हॉल ऑफ द ट्रुथ के पास पहुंचना होता है और वहां उसे रुकना होता है। और यहाँ सिर्फ फ़ायरोज़ की ही नहीं बल्कि आम आत्माओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सत्य के इस दरबार में गॉड ऑफ डेथ बैठे होते हैं और उनके सामने एक बैलेंस यानी कि तराजू रखा होता है। इस तराजू के एक तरफ एक सफ़ेद रंग का पंख रखा होता है जिसे यूरेपस फार्म ऑफ सोल कहा जाता है और तराजू के दूसरी तरफ एक एक करके लोगों के दिलों को रखा जाता है। अगर किसी इंसान का दिल उस रखे हुए पंख से भारी होते हैं तो उस दिल को अमित नामक क्रोकोडाइल खा जाते हैं और उस इंसान की आत्मा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उस इंसान का दिल पंख के कंपैरिजन में हल्का होता है तो गॉड ऑफ डेथ अपने मिनिस्टर्स से मिलकर इस पर डिस्कशन करते हैं और यदि वो इंसान सच में प्योर होता है तो उसके लिए आरो का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। गाइस, अभी हमारी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। आने वाले अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा कहाँ जाती है और कैसे अमर होती है। तो गाइस, इसके पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना